नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज हम बात करेंगे यज्ञ के ऊपर से। विशेष रूप से लक्ष्मी का यज्ञ कैसे किया जाता है, इस पर मेरे एक पाठक ने मुझसे पूछा था कि यज्ञ का विधान संक्षिप्त में बताएं कि एक सामान्य व्यक्ति यज्ञ को कैसे कर सकता है बिना किसी लंबे चौड़े विधान से, यानी अप टू द पॉइंट। और उसमें पीछे से तो मैं इस एपिसोड में यज्ञ का विधान का बेसिक फंडामेंटल्स जो क्रिया है वो बता दूंगा। और अंतिम चरण में लक्ष्मी श्री सूक्त का हवन कैसे किया जाता है। लक्ष्मी श्री सूक्त हवन किया जाता है आर्थिक उन्नति के लिए। इसमें आपको कमल गिट्टी की जो बीज है वो 16 बीज लेनी है, क्योंकि इस यज्ञ के अंतिम परिच्छेद में हम 16 आहुति देंगे। जो कमल गट्टी की जो बीज है काले रंग का आता है, उसको घी में डुबो कर प्रत्येक मंत्र का एक आहुति देंगे। और अंतिम में हम पूर्णाहुति आहुति देंगे, जो आप लघु नारियल होता है उससे हमको दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं यज्ञ का पूरा विधान। तो आप अगर यज्ञ का पूरा विधान जानना चाहते हो तो सुनिए भी, और अगर आप मेरे साथ में उच्चारण ना कर सको तो कोई बात नहीं। इस विधान को अपने सामने बजा कर प्ले करके आप धीमे धीमे से वो सारी क्रिया कीजिए जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यज्ञ विधान में पहला आता है पवित्रकरण, यानी पवित्रकरण एक प्रकार से मंत्रों के द्वारा स्नान किया जाना है। तो पवित्रकरण के लिए अपने बाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लो और उसको दाहिनी हथेली पे राइट हैंड से उसको ढक दो। और फिर ये मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो गपि वा यः स्मरेत् पुनर्नलिकाक्षं च बाहाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातोपसविता पुनातो ओम। तो आपको अब इस मंत्र पूरा होने के बाद अपने पूरे शरीर पर छिड़क देना है वो जो जल है। मैं आपको एक और बार मंत्र उच्चारण कर लेता हूँ, अगर कोई दिक्कत हुई है वो। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्ववस्थां कटु कपिवा यह स्मरणित पुण्यलिकाक्षम स बाहम भयंतर शुचि ही। मंत्र को पढ़ने के बाद शरीर पर जल छिड़क दी। अब दाहिने हाथ में जल लेना है और आंतरिक और बाहरी शुद्धि के लिए आपको 3 बार जल दाहिने हाथ में लेना है, हथेली पे देना है, और प्रत्येक मंत्र पर बोलने पर ये पानी पी जाना है। पहला बार पहला मंत्र ओम अमृतोपष्टनमसि स्वाहा, पानी पी जाइए। अब दूसरी बार पानी लीजिए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, पानी पी जाइए। अब तीसरा मंत्र ओम सत्यम यस्य सिमहि सेहि सयतां स्वाहा। कहीं कहीं पे आत्मनि का चौथा मंत्र भी है, वो भी बोल देता हूँ। या फिर आप हाथ धो लीजिए इस मंत्र से, यानी हाथ जूठा कर लिया तो इसीलिए थोड़ा सा पानी ले लो और हाथ धो लीजिए। मंत्र है ओम नारायणाय नमः। अब शिखा जो रहती है, जहाँ ब्राह्मण लोग छोटे बांधते हैं उसको शिखा कहते हैं। तो शिखा पर अपना दाहिना हाथ रखकर मस्तिष्क में स्थिर चिर रूपिणी महामाया जगदम्बा का दिव्य तेज स्वरूपिणी शक्ति माता का ध्यान करते हुए अपने सिर पर दाहिना हाथ रखें, जिससे कि इस साधना में यज्ञ साधना में प्रवृत्त होने के लिए आवश्यक ऊर्जा आपको प्राप्त हो सके। और वो मंत्र है ओम चिदरूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कुरु स्वमें। अब हाथ डालेंगे। अब हम प्राणायाम पर आएंगे। मैं जो मंत्र पीछे बता रहा हूँ गायत्री का, उस वेद गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ के लिए कोहनी रखे और उंगलियां बंद करके केवल अंगूठे से नाक का दाहिना स्वर बंद कर लें। और फिर बाएं से श्वास खींचते समय उस तेजस्वी प्राण स्वरूप पर ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। कुछ देर तक श्वास अंदर रोके रखें। तत्पश्चात कनिष्ठ, यानी जो छोटी उंगली है उसको कहते हैं कनिष्ठ, और मध्यमा मिडिल फिंगर,
इन दोनों उंगलियों से नाक का बाह्य छिद्र बंद कर दे और दाहिने नाक से श्वास को छोड़ दे। यह पूरी श्वास की प्रक्रिया बहुत धीमे धीमे आपको करनी है। और अब मैं उस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, उसको आप मनी मन भी उच्चारण कर सकते हैं या फिर सुन भी सकते हैं और सुनते हुए भी प्राणायाम कर सकते हैं। ओम भुवः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोऽहं मृत्यं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। इस प्रकार इस मंत्र के बोलने के बाद अभी आपको न्यास करना है। तो न्यास के लिए अपने बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से सारी पांचों उंगलियों को उसमें मिला दीजिए। और अब मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ, प्रत्येक मंत्र के बाद विभिन्न अंगों पर स्पर्श करते हुए ऐसी भावना रख लीजिए कि वे सभी अंग शक्तिशाली, महापवित्र और तेजस्वी बन रहे हैं। ओम बाद में आंसू मुख के ऊपर स्पर्श कीजिए। वापस पानी के अंदर हाथ डाल दीजिए, यानी बाएं हाथ में जो पानी है उसमें दाहिने हाथ की सारी उंगलियां डुबो दीजिए। और डुबोने के बाद अगला मंत्र है ओम नसो में प्राणोस्तु, नासिका के दोनों छेदों पर, नॉस्ट्रिल जिसको कहते हैं। तीसरी बार ओम अक्षर में चक्षुरास्तु, दोनों नेत्रों पर। ओम कर्णयो में सूत्रमस्तु, दोनों कान पर। ओम बाहों में बलमस्तु, दोनों बाहुओं पर। ओम ऊर्ध्वम योजस्तु, दोनों जंघाओं पर। ओम अरिष्ठानि में अंगानि संतु, शरीर के पूरे अंगों पर जल छिड़क दें। जब हाथ धो ले। ओम नारायणाय नमः। आसन पूजा। आसन पूजा के लिए मंत्र जो पढ़ रहा हूँ, तो कुमकुम या रोली से पेस्ट बना लें और उससे अपने आसन के नीचे त्रिकोण बनाकर, ऊपर त्रिकोण बनाकर मध्य में बिंदु रखें। यानी अपने आसन के नीचे त्रिकोण बनाए, ट्रायंगल। उस ट्रायंगल के बीच में एक मध्य में एक बिंदु रख दें और उस पर चावल और फूल अर्पित कीजिए। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, ये पृथ्वी माता का मंत्र है। पृथ्वी माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ओम ह्रीं क्लीं आधार शक्ति कमलासनाय नमः। ओम पृथिवी त्वया धुता लोका देवी त्वं विष्णुना धुता त्वं च धारणं मा देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम आधार शक्तये नमः। ओम कुर्मासनाय नमः। ओम अनंतनाय नमः। ओम विमलासनाय नमः। ओम आत्मासनाय नमः। दिग्बंधन। अब इसमें अपने बाएं हाथ में चावल लेने हैं और दाहिने हाथ से दसों दिशाओं में, यानी 10 दिशाओं की, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य। यानी ईशान कहते हैं नॉर्थ ईस्ट को, अग्नि कहते हैं साउथ ईस्ट को, नैऋत्य कहते हैं साउथ वेस्ट को, और नॉर्थ वेस्ट को कहते हैं वायु। तो ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायुव्य, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार और चार आठ, और आकाश और भूमि यानी पाताल। इस प्रकार से दसों दिशाओं पर आपको चावल फेंकने और आपका एक सुरक्षा घेरा बांध रहे हैं हम मंत्रों के माध्यम से। ओम अपसंतु ये भूताः भूमि संचिताः ये भूता विघ्नकर्ता न सयन्तु शिवाय गणाः अपक्रमान्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। अब भूत शुद्धि करें। भूत शुद्धि के लिए जरूरी है कि भूमि पर अपना दाहिना हाथ रखें और ये मंत्र बोले या चिंतन करें। चिंतन ये करें कि दाहिना नासिका द्वारा सांस लेते हुए जब ये मंत्र का मैं स्मरण कर रहा हूँ, तो ऐसी भावना आनी चाहिए कि मैं मूलाधार में स्थित उस जीवात्मा को सुषुम्ना मार्ग से ऊपर लेकर सहस्त्रधार बिंदु पर परम शिव के साथ एकाकार करता हूँ। और फिर नासिका को बाहर जब आप निकालें, श्वास जब बाहर निकले, तब फिर ये भावना करनी है कि शरीर के अंदर में सारी जो गंदगी है वो बाहर निकल रही है और मैं पवित्र हो रहा हूँ। मंत्र बोल रहा हूँ भूत शुद्धि का, भूमि शुद्धि का। ओम बुरसी भूमि रस्य ऋषि विश्वधाया विश्वस्य भुवनश्च धत्ते पृथिवी यच्च पृथिवी दंगुम हः पृथिवी ही माहि गुम सिहि। अब भूत शुद्धि का मंत्र है। भूत शुद्धि मतलब हमारे सूक्ष्म शरीर को
एकदम और भी उसका शुद्धिकरण करना, तो उसके लिए कहा गया है ओम मूल संगाता त सुषुम्ना पते न जीव शिवम परम शिव पदे योजयामि स्वाहा। और इस पवित्र भावना के साथ कि हमारा सूक्ष्म शरीर का शोधन हो रहा है, प्रत्येक के एक मंत्र बताए गए हैं, 5 मंत्र। पहला मंत्र है ओम यम संकोच शरीरम शोषय शोषय स्वाहा, अर्थात मेरा सूक्ष्म शरीर का शोषण हो रहा है। ओम रम संकोच शरीरम दह दह पच पच स्वाहा, मेरा सूक्ष्म शरीर दग्न हो रहा है, दुग्न हो रहा है। तीसरा मंत्र ओम वम परमा शिवामृतम वर्षई वर्षई स्वाहा, अर्थात मेरे सूक्ष्म शरीर का भस्म ब्रह्मरंध्र सोम मंडल से द्रवित इस अमृत धारा से सींचन हो रहा है। चौथा मंत्र ओम लम शांभव शरीरम उत्पादय उत्पादय, अमृत सिंचित से उस भस्म से नूतन उस दिव्य शरीर उत्पन्न हो रहा है। और अंत में ऋषि कहते हैं ओम हंसः सोहम अवतर अवतर शिव पदात, मैं शिवमय होकर मूलाधार में स्थित हूँ। ठीक है। आगे ऋषि ये भी कहते हैं जीव सुषुप्न पथेन प्रविष्ट मूल शुंगात तम उल्लास उल्लास ज्वल ज्वल प्रजल प्रजल हंसः सोहम स्वाहा। अगर ऋषि ये भी कहते हैं कि अगर इतना विस्तार पूर्वक आप भूत शुद्धि आंतरिक शुद्धि ना कर सके तो कम से कम एक मंत्र है ओम हंसः सोहम, इसका आपको 108 बार एक माला कर लेनी चाहिए। और मन में यह भावना करनी चाहिए कि निष्पाप अमृत चैतन्य रूप में होते जा रहा हूँ, शरीर की सारी गंदगी खत्म होकर मेरे शरीर में अमृत का प्रवाह हो रहा है। ये मंत्र का स्मरण करते हुए ये भावना कर ले ओम हंसः सोहम। चाहे तो आप इसको बंद कर ले, अभी वीडियो को यहाँ पॉज कर दे और ओम हंस सह सोहम का एक माला कर दे। अब हम चंदन भस्म या तिलक का मंत्र उच्चारण करूंगा। जो जितने भी लोग यज्ञ में बैठे हो उपस्थित लोगों को ललाट पर ये चंदन या भस्म या तिलक के रूप में जो भी हो वो लगाएं और आप स्वयं भी लगाएं। मंत्र बोल रहा हूँ कांति लक्ष्मी मृतम सौख्यम सौभाग्यम अतुलम मम ददातु चंदनम नित्यम सततम धारणाम यहम। अब कलवा जिसको मौली या रक्षक सूत्र कहते हैं वो काट लें, और जितने भी दीक्षार्थी या यज्ञ में भाग लेने वाले हों सबके हाथों में मंत्र का उच्चारण करते हुए पुरुषों को दाहिने हाथ में बांधना है और महिलाओं को बाएं हाथ में यह कलवा बांधा जाए। मंत्र है ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणम सद दक्षिणा श्रद्धमाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। यज्ञोपवीत, अगर आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो बढ़िया है। नया पुराना यज्ञोपवीत हो तो वो निकाल के इस मंत्र के साथ नया यज्ञोपवीत ब्राह्मण लोग धारण कर सकते हैं। मंत्र है ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्य सहजम पुष्टताता आयुष्यमग्रयम प्रतिमुच्य शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। कहते हैं कि पुराना यज्ञोपवीत भी उतारना चाहिए, तो उसके लिए नीचे अभी आगे जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ उस मंत्र को बोलते हुए पुराना यज्ञोपवीत गले से ही होकर उतरना चाहिए। मंत्र है ओम एतावदिन पर्यंतम ब्रह्म त्वं धारितं मया जीर्णावता जीर्णातवाते परित्यागो गच्छ सुत्र यथा सुखम। ठीक है। संकल्प। अब हम संकल्प लेंगे कि संकल्प यानी एक प्रकार से एग्रीमेंट होता है उस देवता और आपके बीच में। तो हम संकल्प लेंगे, दाहिने हाथ में पानी ले लें और संकल्प मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ ओम विष्णु हो विष्णु विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रतवर्धमानस्य अद्य श्री ब्राह्मण द्वितीये परादे श्वेतवाराः कल्पे वैमनस्सवन मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे अमुक क्षेत्रे, जो आपका स्टेट हो। मान लो मैं हूँ महाराष्ट्र में तो मैं बोलूँगा महाराष्ट्र क्षेत्रे अमुक नगरे, मैं मुंबई में रहता हूँ। आप अपने शहर का नाम या गांव का नाम ले सकते हैं। अमुक नगरे मतलब मैं बोलूँगा मुंबई नगरे अमुक नाम संवत्सर, अभी जो भी संवत्सर चल रहा है। ठीक है। संवत्सर ज्ञान ना हो तो 2021 ही बोल दीजिए। ठीक है। अमुक आयन है, अभी दक्षिण उत्तरायण गया है तो उत्तरायण है
तो उत्तर आयन है, जो भी उत्तर या दक्षिण आयन हो उसका आपको नाम लेना है। अमुक माह से, यानी अभी फाल्गुन मास चल रहा है तो बोलता है फाल्गुन माह से, अमुक पक्ष से, शुक्ल पक्ष चल रहा है तो मैं बोलूंगा शुक्ल पक्ष से, अमुक पुण्यो तिथो, शुक्ल पक्ष की पंचमी है तो क्योंकि लक्ष्मी का हवन शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही करना चाहिए, ये श्रेष्ठतम विधान माना गया है, तो यहाँ बोलूंगा अमुक पुण्यो तिथो फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे पंचमी पुण्यो तिथो अमुक वासरे। अब जो भी वार हो आता हो शुक्ल पक्ष की पंचमी को, जैसे आज अगर मैं गिनूं पंचमी के दिन तो गुरुवार है तो मैं बोलूंगा गुरुवासरे सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथम राशिस्थान स्थितेषु अमुक नामाहम, खुद का नाम लीजिए, अमुक गोत्र उत्पोहनम सरनेम लीजिए, और अगर गोत्र आपको पता हो तो गोत्र का नाम लीजिए या सरनेम ले लीजिए। अमुक देवता, यानी लक्ष्मी का अगर आप जाप कर रहे, जो देवता का जप कर रहे हैं या अनुष्ठान कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं, तो जैसे लक्ष्मी का अगर जो लक्ष्मी देवी प्रियथे यथा ज्ञानम यथा मिले तो उपचारा थे पूजनम करिष्ये तद् गौवतेन हवि कर्म च करिष्ये। अब ये जल नीचे चढ़ा दीजिए। कलश स्थापना, अगर आपके पास कलश हो, कलश के अंदर नारियल रख दीजिए, और मतलब कलश भर कर नारियल रख दीजिए, और कलश का मंत्र है मैं पढ़ लेता हूँ उसको स्थापना के लिए। और हो सके तो अपनी दाहिनी ओर, ठीक है, देवता की दाहिनी ओर और अपने बाई ओर, देवता की दाहिनी ओर कहा जाएगा सामने बाजू पर, और हमारी बाई ओर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, वहां स्थापित करें। और मंत्र है ओम आधान शक्तिभ्यो नमः, ठीक है। और कहते हैं कि मंगल पाठ करने के बाद सामने रखे हुए कलश का पूजन करना चाहिए। उस कलश के ऊपर केसर से या कुमकुम से या केसर की 9 बिंदियां लगाएं, और स्वस्तिक का चित्र भी अंकित कर सकते हैं। स्वस्तिक कलश के अंदर आप एक सुपारी 1 रुपया डाल दें, और ऊपर से जो नारियल के ऊपर आप एक लाल वस्त्र लपेट लीजिए, और फिर उसके ऊपर अबीर श्रद्धा से गुलाल चढ़ा दीजिए, और कलश के अंदर जब जल डालें, और जल डालने के बाद नारियल ऊपर रख दें, उसके अंदर नारियल के नीचे मतलब जल के अंदर एक सुपारी और एक सिक्का डाल दिए, 1 रुपये 2 रुपये का जो भी आपके पास हो, और फिर हाथ जोड़कर भगवान वरुण देव को यह प्रार्थना कीजिए, कलश देवता को, सरित सागरा सकला तीर्थानि जलदा नदा आयन्तु यजमानस्य दूरित क्षयकारक कलस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्प्रथितो ब्रह्म मध्ये मत्तुगणा संवृता कुक्षु तु सागर सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋगुर्वेदः यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वणः अङ्गे च सहिता सर्वे कलशं समाश्रिता देवदानवसंवादे मध्यमाने महोदतो उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधूतो विष्णुना स्वयं तव तो ये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिताः। अब बोलकर अक्षत यानी चावल को कलश के ऊपर थोड़ा छोड़ दे, और अपनी श्रद्धा अनुसार गंध अक्षत पुष्प से कलश की पूजा करके कलश के ऊपर अपना हाथ रख दे, और ये वरुण मंत्र बोले ओम वरुणस्तंभय नमसि वरुणश्च शकंभ सर्जनिष्ठो वरुणश्च ऋतः संदायषि वरुणश्च ऋतः सदन मासि वरुणस्य ऋत सदन मासीद ओम भूर्भुवः स्वः अस्मिन् कलशे वरुणं सदङ्गं सपरिवार सायुधं सशक्तिकम् आवायामि पूजयामि सर्व उपचारार्थे गन्धानम् अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। अब गंधा अक्षत पुष्प जल में डालकर तीर्थों का आह्वान हमें करना है, तो तीर्थों का आह्वान है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु मे। अब कलश देव की प्रार्थना है देवदानव संवादे मत्स्यमाने महोदतो उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भं विद्युतो विष्णुना स्वयं तव तो ये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणां प्रतिष्ठिता आदित्य वसवो रुद्रा विश्वदेवा सपेतका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः काम फलप्रदा
तव प्रसादादीमां पूजां कर्तुमे चलोद्भवः नित्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव वरदो भवः अनया पूजया वरुणादा वाहिता देवता प्रियतां न मम। अब दीपक प्रज्वलित करें, सामने घी का दिया या तेल का, जो आपका सामर्थ्य के अनुसार दीपक का तेल में आप रखें और अब दीपक प्रज्वलित करें। ठीक है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यज्योतिः स्वाहा। ओम अग्निरग्निसंविधयते कविग्रहपति युवाः हव्यवाद्यजुहास्य अस्मिन् क्षेत्रे दीपनाथं निर्विघ्नं सिद्धिहेतवे भवानीपति पूजातमनुज्ञादीयन्तां मम। दीपो ज्योतिं परमा ब्रह्म दीपो ज्योति जनाजना दीपो हरन्तु मे धावन्तं सव्ये दीप नमोस्तुस्ते भवदीपदेवी रूपकं सर्व कर्म साक्षी हविर्न कृतं यावत् कर्म समाप्तिः यच्च तावः त्वं सुस्थिरो भवः। अब दीपक शुद्ध गौधूत या तिल का होना चाहिए, जो मैंने पहले कहा। इन दोनों का मिश्रण या वनस्पति या अन्य तेल का भी हम उपयोग नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो सके तो गौधूत या तेल का ही, तिल्ली का तेल या सरसों का तेल ही ठीक रहता है, तिल्ली का भी नहीं। और घी का या दीपक भगवान या उपासक देव के दक्षिण भाग में, यानी उनके दक्षिण भाग यानी कि उनके लेफ्ट में रखें, और तेल का दीपक हो तो उनके वाम भाग में, उनके राइट साइड में रखें। अगरबत्ती धूप दीप जलाकर भगवान के वाम भाग में या दाहिने भाग की ओर नहीं रखना चाहिए अगरबत्ती को। ठीक है। और आगे मंत्र का और भी पूरा विधान है। दीपक पूजन के बाद और भी विधान बताया गया है शास्त्रों में। ठीक है। अब हम सीधा गणेश मंत्र, बहुत सारे विधान है पर मैं शॉर्ट में बेसिक्स आपको यहाँ बता दिए हैं। अब हम अ, मुख्य जो अग्नि स्थापना के बाद यज्ञ शुरू करना है वहां पर मैं आता हूँ। अब यज्ञ यज्ञों यज्ञ देवता का आह्वान करना है और उनकी स्थापना करनी है। तो आगे जो बता रहा हूँ उस मंत्र के साथ 3 गुलाब के फूल या फिर कोई भी फूल हो, उनके द्वारा अग्नि को एक आसन प्रदान करना है और एक चम्मच से कपूर अथवा घी में भिगोई हुई रुई की मोटी बत्ती लेकर उसको अग्निकुंड में रखकर अग्नि से प्रज्वलित करना है। अब मैं अग्नि स्थापन मंत्र बोल रहा हूँ। अग्निकुंड के अंदर में या हवन कुंड के अंदर में घी की बत्ती रुई वाली डुबो दे और अब प्रज्वलित करें। तव मादादिम सर्वभूताराम संसारावणवतारकः परम ज्योति स्वरूप तव मासनं सफलीकुरु वैश्वानरा नमस्ते अस्तु नमस्ते हव्यपाहन स्वागतं ते सुरश्रेष्ठं शान्तिं कुरु नमोस्तुस्ते। ॐ अग्नये नमः। अग्निम् आव्यामि स्थापयामि पूजयामि गन्धानम् अक्षतानि पुष्पाणि पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अब अग्नि को ऊर्ध्वमुखी होने का मंत्र है। ओम अम अग्नये नमः ऊर्ध्वमुखी भवः। अग्निदेव को चैतन्य करना पड़ता है, तो चैतन्य होने की कामना करें। ओम अम अग्नये नमः चैतन्यो भवः। समिधा। अब 4 ऐसी छोटी समिधा लेनी है, लकड़ी लेनी है, जिसको दोनों तरफ से आपको घी में डुबोना है और उसकी आहुति देनी है। और इस मंत्र के अंत में मैं बोलूंगा जात इदम न ममा। तब एक छोटी बाटी में जल लेना है और चम्मच से पानी की आहुति जमीन पर देनी है। ठीक है। एक घी की आहुति रहेगी और एक इदम ममा जब मैं बोलूँ तब पानी की आहुति एक वाटी कटोरी में से आप जल लेना है, एक चमची जितना, और भूमि पर छोड़ देना है। अग्नि कुंड में नहीं, अग्निकुंड में तो वो समिधा यानी कि लकड़ी जलेगी अंदर। ओम अयम इदम आत्मा जाता वेदस्तेन वर्धस्व वर्धस्व चेत वर्धय चासमान प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसे नानाधेन समेधय स्वाहा। अर्पित कीजिए घी की आहुति। अब पानी की आहुति। इदम अग्नये जात वेदसे इदम न मम। अब दूसरी आहुति। ओम समिधाग्नि ध्रुवस्त दूतो बोध यथा तिथम अस्मिन् हव्याजोतनः स्वाहा। घी की आहुति। अब पानी की आहुति। इदम अग्नये जात वेदसे इदम न मम। तीसरी आहुति।
ओम सुसमृद्धाय शुचिषे कृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं न मम ॐ तं त्वा समृद्धभिरङ्गिरोदतेन वर्धयामसि बृहच्चायविष्टयः स्वाहा इदम् अग्नये अङ्गिरसे इदं न मम। अब इस प्रकार से जब भगवान को हमने मुख्य आहुति दे दी, अब जो मूल आहुति देनी होती है, मूल आहुति में पहले गणपति, गुरु और नवग्रह की तो आपको जरूर मंत्र के उच्चारण के साथ आहुति देनी चाहिए। तो तीनों मंत्र का मैं उच्चारण कर देता हूँ। पहले गणपति मंत्र, गणेश गायत्री, उसकी चाहे तो आप 5 बार, मैं 5 बार मंत्र बोल दूं, हर मंत्र के अंत में स्वाहा मंत्र के साथ गणेश की आहुति देनी है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् स्वाहा। घी की आहुति दीजिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् स्वाहा। अब शिव या विष्णु की मंत्र लेने कि शिव को और गुरु को एक ही माना गया है, दोनों को गुरु माना गया है। तो अगर आपको शिव मंत्र पता हो तो शिव मंत्र का ओम नमः शिवाय स्वाहा, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो 5 गुरु मानकर। या फिर विष्णु मंत्र एक है गणेश विष्णु मंत्र, ओम ओमकार विद्महे निरंकार धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात् स्वाहा। 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 या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र से भी आप 5 माला दे सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद नवग्रहों की आहुति देनी जरूरी होती है। ठीक है। तो नवग्रहों में मैं आपको उनका मंत्र मैं बोल देता हूँ। मंत्र एक एक करके आपको मैं बोलता हूँ। पहले आता है सूर्य मंत्र, और इन 9 ग्रहों के साथ में आपको मंत्र की आहुति दें, और चाहे तो पानी की आहुति भी दे सकते हो, जैसे मैंने बताया था इदम नमः ओम सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्याय इदम नमः ओम चंद्रमसे स्वाहा। जहाँ मैं स्वाहा बोला वहाँ घी की आहुति देनी है, और इदम नमः में पानी की आहुति। ओम सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः ओम चंद्रमसे स्वाहा इदं चंद्रमसे इदं नमः ओम भौमाय स्वाहा इदं भौमाय इदं नमः ओम बृहस्पते स्वाहा इदं बृहस्पते इदं नमः ओम शुक्राय स्वाहा इदं शुक्राय इदं नमः ओम शनिश्चराय स्वाहा इदं शनिश्चराय इदं नमः ओम भैरवाय स्वाहा इदं भैरवाय इदं नमः ओम राहवे स्वाहा इदं राहवे इदं नमः ओम केतवे स्वाहा इदं केतवे इदं नमः। हमने वरुण देव को भी बुलाया था, इसे उनकी भी आहुति लगेगी। ओम वरुणाय स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः। आप चाहे तो पितरों को भी याद कर सकते हैं, उनकी आहुति दे सकते हैं। ओम पितृभ्यो नमः स्वाहा इदं पितृभ्यो इदं नमः। गंधर्व ओम गंधर्वेभ्यो नमः स्वाहा इदं गंधर्वेभ्यो इदं नमः। यक्ष का मंत्र ओम यक्षेभ्यो नमः स्वाहा इदं यक्षेभ्यो इदं नमः। नाग नाग देवता ओम नागेभ्यो नमः स्वाहा इदं नागेभ्यो इदं नमः। पिशाच ओम पिशाचेभ्यो स्वाहा इदं पिशाचेभ्यो इदं नमः। ओम राक्षसेभ्यो नमः स्वाहा इदं राक्षसेभ्यो इदं नमः। आपके स्थान देवता, जैसे बॉम्बे की स्थान देवता है मुंबा देवी, या फिर अगर मेरे नगर में कोई उस क्षेत्र का कोई देवता हो स्थान का, तो उसको मैं स्मरण करते हुए आहुति देनी है। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवता, आपका कुल का जो देवता या देवी हो, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवता, मुंबई मेरा ग्राम है तो मुंबा देवी के नाम से ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब 10 दिक्पाल, 10 दिशा, ओम 10 दिक्पालेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वशक्ति का ओम सर्वभ्यो सर्वशक्तिभ्यो नमः स्वाहा। सर्वदेव पुरुषों का ओम सर्वेभ्यो सर्वदेव पुरुषोभ्यो नमः स्वाहा।
पंच प्राण का ओम महाप्राणेभ्यो नमः स्वाहा, आदित्य का ओम सर्वभ्यो आदित्येभ्यो नमः स्वाहा, मातृशक्ति माता का जो अष्ट रूप है ओम मातृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा, सर्वतीर्थ ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्व विद्या जो है ओम सर्वेभ्यो महाविद्याभ्यो नमः स्वाहा। तो यहाँ हमने मुख्य मुख्य आहुति दे दी है। अब हम लक्ष्मी के 16 श्लोक की एक एक आहुति देंगे और हर एक आहुति के साथ में कमल गत्ता लेना है, काले रंग का रहता है। उस कमल ककड़ी को चाहे तो चम्मच में ले लो और अंदर घी में डुबो कर प्रत्येक मंत्र के साथ इसकी आहुति देनी। ये मेन आहुति है लक्ष्मी का। चाहे तो उसके पहले लक्ष्मी की एक आहुति दे सकते हैं। लक्ष्मी की ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, जिसे इस मंत्र की आहुति देनी है। और दो बार ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। एक और बार घी की आहुति ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। अब कमल गत्ता से कमल ककड़ी से 16 आहुति देनी है एक एक करके। मेन लक्ष्मी आहुति है ओम हिरण्यवाणाम हरिणीम सुवर्णरजतघटजम चंद्रम हिरण्मय लक्ष्मीम जात वेतो म आवह स्वाहा। दूसरी आहुति ओम ताम आव जात वेदो लक्ष्मी मनपकामिनीम यश्चाम हिरण्यम विंदेयम कामस्वम पुरुषानहम स्वाहा। तीसरी आहुति अश्वपूर्व ओम अश्वपूर्वा रथा मध्यम हस्ती नादा प्रमोदिनीम श्रियम देवी मुपये सीमा देवी ज्योतिषताम स्वाहा। चौथी आहुति कांसोस्मिताम हिरण्य प्रकारामात्वं जलम तिम तृप्ताम तर्पयन्ति पद्मतीतां पद्मवर्णां तामियोपये श्रियम स्वाहा। पांचवी आहुति ओम चंद्र प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम श्रियम लोके देवजुष्टामुदारम तम पद्मिनीम शरणम तम पद्मिनीम नाम अष्टारणम प्रपद्ये अलक्ष्मी में नसंताम प्रणयमि स्वाहा। छठी आहुति ओम आदित्य वने वसो धिजातो वनस्पति तव वृक्षत बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुनन्तु या अंतरायाश्च बाह अलक्ष्मीः स्वाहा। सातवीं आहुति उपेतु मां देव सकः कीर्ति स च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि रात्रेऽस्मिन् कीर्तिं समृद्धिं ददातु मे स्वाहा। आठवीं आहुति ओम सुतिरपाला मलाज्येष्ठां मलक्ष्मीनाथां यम अभूतिम समृद्धिं च सर्वान् निगृतमैक्रोहात् स्वाहा। नवी आहुति ओम गंधद्वारा दुराटस्थं निष्ठपुष्टां करिष्यिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपयेष्यं स्वाहा। दशमी आहुति मनसः ओम मनसः काममाकूतिं वाच्या सत्यमतीमहि पशूनां रूपं मनश्चमयि श्रीः शैतां यतः स्वाहा। 11वीं आहुति ओम कर्तमेना प्रजाभूता मयि संभव कर्तम श्रीं वासव मे कुले मातरम पद्ममालिनीं स्वाहा। 12वीं आहुति ओम आपसु जंतु स्निग्धदानि चिकलित वृतमग्रहिणी च दिव्य मातरम श्रीं वासय मे कुले स्वाहा। ओम आचा पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां येन वैलक्ष्मीं जातवेदो आवह स्वाहा। ओम आद्रा यस्करणीं यस्मिन् सुवर्णेम मालिनीं सूर्यमेव लक्ष्मीं जातवेदो आवह स्वाहा। ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमत्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गा उदासो स्वानं विन्देयं पुरुषानं स्वाहा। यह ओम अब ये आखिरी 16वीं आहुति है। ओम यह शुचि प्रत्यो भूत्वा जोहोदाच महव्यम सुक्तम पंचदशजम च श्रीकामः सततम जपेत स्वाहा। अब आपको लघु नारियल ले लेना है। लघु नारियल ना हो तो आप सुपारी भी ले सकते हैं उस टेस्ट में। अब छोटे से अब किसी पात्र में सुपारी या लघु नारियल ले या नारियल ले अगर बड़ा हवन कुंड है तो। और स्वाहा उच्चारण के साथ आहुति आपको देनी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णदवि परापतः सुपूर्णा पूर्णरापतः वश्येन विकृणावः इष्टमूर्ध्य गुं सता कृतो स्वाहा। ओम सर्वा वै पूर्णः गुं स्वाहा। अब वसुधारा, वसुधारा के लिए जरूरी है कि घी की जो अविच्छिन्न धारा है
जितना भी घी बचा है वो हवन कुंड में आपको टपकाते हुए एक घी की धारा टपका देनी है, और पात्र में जो घी भर कर रखा है ये घी टपकाते रहे और धीरे धीरे घी की धारा डालें, एकदम से पूरा ना डाल दें। अब मैं मंत्र बता रहा हूँ वसुधारा का। ओम वसो पवित्रमति सहस्त्रधारम वसो पवित्रमति सहस्त्रधारम देवत्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुत्वा काम दुख स्वाहा। भस्म धारण करे, चाहे तो दूसरी चम्मच ले ले और उसमें से हवन के साइड में से भस्म ले ले, और इस त्र्यंबकेश्वर मंत्र के साथ भस्म को धारण करें अपने ललाट पर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मृक्षयमामृतात् स्वाहा। इसके साथ यहाँ ऑलमोस्ट हमारा हवन समाप्त हुआ है, और हवन कुंड की प्रदक्षिणा कर प्रणाम करें, और आपको जो इष्ट देवता की आपको आरती पता हो उसकी आप आरती करें, संपन्न करें, और प्रार्थना करें भगवान से कि आपका जीवन सुखमय और आनंदमय रहे। और अंतिम में अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि संयस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत्पूजनं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरं पदव्रतं मात्रहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी। ये क्षमा प्रार्थना है कि भगवती, ना तो मैं आह्वान करना जानता हूँ, ना विसर्जन करना जानता हूँ, ना पूजा ही जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मेरी रक्षा करो। हे सुरेश्वर, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। और अंत में शांति मंत्र पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि कलश के जल से, एक पुष्प से या आम्र पत्र से उपस्थित लोगों में जल का अभिषेचन करें या जल उड़ाए हल्का सा लेकर। ओम जौम अंतरतरिक्ष गुम शांति हे प्रतव ही शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूमा शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेवि। ओम शांति है शांति है शांति। विसर्जन मंत्र। अंतिम में आह्वान किए हुए देवी देवताओं को भाव भरी विदाई देते हुए उस पूजा की विधि पर चावल फूल की बरसात करें, और विसर्जन के साथ भावना करें कि हे देवता हे देवी, आप अनुग्रह करने पर बारंबार आप आते रहें, मिलते रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें। मंत्र है गच्छत्वं भगवन्नेता समस्थाने कुंडम मध्यस्थः हुतमादाय देव्यभ्यः शीघ्रं देहि प्रसिद्ध में गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्म द्वयो देवा तत्र गच्छ हुतासन यन्तु देव गणा सर्वे पूजामादाय पामामिकम् इष्टकाम समृद्धं च पुनरागमनाय च। तो इस प्रकार से उस पवित्र वेद भगवान का जो यज्ञ है उसका हमने संपन्न किया। आशा रखता हूँ इस एपिसोड में आपको काफ़ी आनंद आया होगा, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।